10 तक हो गए हैं, पार्ट ये 11 है। जीके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है। रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब कीजिए। आपके घर के लिए 3 प्रश्न दिए जाते हैं रोज़, तो आप ये देखिए आपके घर के लिए कौन कौन से प्रश्न थे। ये थे, देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से है, और इसके लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, श्रीमती विलासबाई पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन के का आविष्कार किसने किया, डोजी एंड डैम ने, और ये यूपी पुलिस में आ चुका है। अब देखिए विटामिन के आ गया, तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम, विटामिन कमी से होने वाला रोग, खून का थक्का ना जमना, विटामिन की कमी से, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फ्लोक्विनोन। अब ए के आ गया, तो ए का पता होना चाहिए। ए का क्या होता है, रेटिनॉल। बी का क्या होता है, थामिन। सी का स्कर्बिक एसिड। डी का कैल्सीफेरॉल। ये हो गए वैज्ञानिक नाम। विटामिन की खोज फंक ने की थी, किसने, फंक ने की थी। और देख लीजिए विटामिन से, और विटामिन मतलब बी और सी सिर्फ जल में घुलनशील है, और बकाया सब मतलब वसा में घुलते हैं। बस ये 2 याद रखो। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, देखिए लक्षद्वीप है। कौन सा, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये किस देश के पास पड़ता है, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब जकार्ता, इसकी मुद्रा क्या है, रुपया है। अब आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा, ये तो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि कौन है, राजस्थान। ठीक, राजस्थान आ गया। और क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा राज्य गोवा है, और गोवा मुक्त कब हुआ, तो 1961 में। अब आ गई तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गई। अब देख लीजिए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से कौन होगा, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, और सबसे छोटा है सिक्किम। ये याद रखनी है। बस इतनी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। आगे देखिए, और क्या है, और एक और देख लीजिए, राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। चलिए, एड्स अब आगे, मतलब थोड़े विज्ञान के क्वेश्चन भी ले लिए हैं। एड्स क्या है, एक वायरस है। ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब दिसंबर आ गया, तो हर बार बताता हूँ कि दिसंबर के जितने महीने बता चुका हूँ। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अब नौसेना आ गया, तो नौसेना के वर्तमान में कौन है, करमबीर सिंह है। 4 दिसंबर हो गया। और देखिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस, 23 दिसंबर को मनाया जाता है मेरा क्या, किसान दिवस, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में बीजेपी की स्थापना की थी, और कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। शायद ये थोड़ा कन्फ्यूजन, इसको हम देख लेंगे अभी, लेकिन ये पक्का पता है कि बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। इसको अभी आगे देख लेंगे। चलिए, अब देखिए एड्स अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में है। अब महाराष्ट्र आ गया, तो महाराष्ट्र में ये याद रखना 2 उसके केंद्र हैं, किसके, रेलवे के 2 सेंटर कौन से, महाराष्ट्र में, मुंबई में, याद रखना। अब बम्बई से मुंबई कब बना था, 1995 में बना था, ये याद रखना है। और देख लीजिए सबसे महंगा शहर मुंबई है। मुंबई में एलोरा का मंदिर, एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक द्वारा। राष्ट्रकूट शासक की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अब राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, कृष्ण तिथि था। कौन थे, कृष्ण तिथि, याद रखना है। और ये कहाँ, एलोरा गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में पड़ती हैं। आगे देखिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, ये बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लें। विश्व में सबसे पहले एड्स का पता कहाँ चला था, अफ्रीका में, 1956 में। और अफ्रीका पढ़ाई करने के लिए कौन गए थे, महात्मा गांधी। उनसे मिलने कौन गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु किनके थे, गांधी जी के। और एक और आते हैं आध्यात्मिक गुरु, कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय। अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को। इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। आगे देखिए,
विश्व में सबसे पहले एड्स रोगी कहाँ मिला था? अमेरिका में। अब अमेरिका आ गया तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। किस नदी किनारे है? पोटोमेक नदी किनारे है। इसका राष्ट्रीय खेल का है? बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। और एक गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में 1913 में। ये याद रखना है। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। एड्स राष्ट्रीय नीति घोषणा कब हुई थी? 1998 में। HIV क्या है? रिट्रो वायरस है ये, और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। एड्स से प्रभावित अंग कौन होते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। इनका कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है। और रैट का होता है 120 दिन। ये याद रखना है। कितना होता है लाल रक्त कणिकाओं का? 120 दिन। आगे देखिए, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती हैं? तो अग्नाशय में बनती हैं। तो इंसुलिन की खोज, मतलब लगातार 2-3 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे, ये नहीं एक दे दिया एक कहीं और का, ऐसा कुछ नहीं। इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग एंड वेस्ट ने। आगे देखिए, मलेरिया रोग वाहक कौन सा मच्छर? मादा एनीफिलीज मच्छर है। आगे देखिए, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता? तो प्लीहा, यानी तिल्ली बोलते हैं इसको। आगे देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोलॉजी। ठीक, कार्टोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन होता है? तो माइक्रोकांडिलिया होता है। कौन होता है? माइक्रोकांडिलिया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसे? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली, ये पेपर में आ चुका है इसलिए ले लिया। किसे? राइबोसोम को, क्योंकि इसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ले लिए। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। पहली महिला, आप देखिए यहाँ से, पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये कब बैठी थी? 1236 में। इल्तुतमिश की बेटी, ये पूछा जाता है इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। अब 1236 आ गए तो हम 1336 और बताते हैं क्या हुआ था। विजयनगर की स्थापना, हरियर एंड बुक्का, उसकी राजधानी हम्पी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्र नदी के किनारे। तुंगभद्र किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें क्या बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके। कितनी बार? 2 बार, ये याद रखना। इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखिए, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति कौन बने थे? हिदायतुल्लाह। अब देखिए, ये तो आगे सबसे कम। और प्रधानमंत्री सबसे कम में कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। आगे देखिए, भारत के प्रथम न्यायाधीश राष्ट्रपति कौन थे? एम हिमायतुल्लाह। कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? और कब सबसे कम समय, क्योंकि ये सबसे कम समय के लिए बने थे। कौन? ये एम हिदायतुल्लाह। आगे देखिए, ये हो गया। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखिए, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। ये याद रखना। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रपति बने थे? तो किस राष्ट्र में बने थे? आंध्र प्रदेश में बने थे। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और 1 KB में किसके बराबर? 1024 बाइट्स के बराबर। और 1 GB आ जाए तो 1024 MB के बराबर होता है। आगे देखिए, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम था। WW की खोज, ये पेपर में आ चुका है, UP पुलिस में भी आया। वर्ल्ड वाइड वेब और टिम बर्नर्स ने, ये इंपॉर्टेंट है, टिम बर्नर्स। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु।
जो हम तुम की चिप बनी होती है उससे ही बोलते, सिलिकॉन उसमें लगा होता है, उसी सिलिकॉन वैली वहीं होता है। विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। मुद्रा डॉलर। बेसबॉल खेल मतलब राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई कब? 1913 में। ये याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इतनी चीज़ें पता होना चाहिए अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी पोटोमेक वाशिंगटन DC किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी किनारे। पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? मतलब पिता या जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अब हॉकी आ गया तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में 11। फुटबॉल में 11। खो खो में, ये आपको बताना खो खो में कितने, क्योंकि पिछले वीडियो में पूरी जितने थे सारे बता चुके हैं। खो खो में बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा ये कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। अब स्विट्ज़रलैंड की राजधानी और मुद्रा हर बार बताते हैं, इसका देखिए पीछे वीडियो में और उसका रिवाइज कीजिए, और पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये याद रखना। अगला देखिए मानवाधिकार दिवस। अब क्योंकि यह है मानवाधिकार, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी ऊपर बताया दिसंबर के जितने दिवस हैं पूरे रिवाइज कराना। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? देखिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स, ऊपर आया। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर। 3 दिसंबर को विकलांग। 4 दिसंबर को नौसेना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार। 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को मनाया सुशासन दिवस, किनके? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। इतनी ये दिवस याद होने चाहिए। आगे देखिए पिंक सिटी कैसे कहते हैं? जयपुर को। यह जयपुर किसने बसाया था? सवाई सिंह जय सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने। पिंक सिटी ये है कहाँ? राजस्थान में है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा गोवा है, और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी है, और सबसे छोटा सिक्किम है, ये याद रखना है। जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, गांधी सागर जिला आ गया यहाँ परियोजना था। तो ये कहाँ, ये सब कहाँ किस नदी पे हैं? चंबल नदी पे हैं, ये याद रखना है बस। चंबल, ये लोग क्या ओढ़ते थे? कंबल, ऐसे याद कर सकते हैं। जवाहरलाल राणा, इन्हें सर्दी लगती थी गांधी जी को, तो क्या ओढ़ते थे? कंबल यानी चंबल। ये तीनों याद है, इसी तरीके से याद करना है। अगला देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। आगे देखिए आधुनिक प्रिंटर की मापन इकाई क्या है? पृष्ठ प्रति मिनट है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ में। और लाल किला आगरा किसने बनवाया था? जहाँ, ये भी आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ठीक, आगरा का नहीं, सॉरी, दिल्ली का। आगरा तो अकबर ने बनवाया था। और दिल्ली में जो मोती मस्जिद, मतलब दिल्ली में जो लाल किला, उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी, ये याद रखना। आगे देखिए कौन सा देश 2011 को स्वतंत्र हुआ? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी और मुद्रा जुबा है। राजधानी क्या है? जुबा, वहाँ की मुद्रा पौंड। यही एक देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बना था 53वां, जो नया सदस्य यही है, दक्षिणी सूडान। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। जब बना था इसमें 50 या 51 सदस्य, या 51 मान लो, 51 सदस्य थे। आप कितने हैं? और जो इसके अध्यक्ष बनते उनका कार्यकाल 2 वर्ष रहता है, ये याद रखना। आगे देखिए रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम खेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार की राजधानी पटना। पटना किस नदी? गंगा नदी किनारे। किसने बताया? उदयन ने। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जन्म किसका हुआ था? अशोक का। अशोक ने क्या बसाया था? श्रीनगर। मतलब लगातार ऐसे जाएंगे तो इसी तरीके क्वेश्चन याद करना है। एक आ जाए, अभी शुरू में नहीं होंगे याद, होंगे भूल जाओगे, लेकिन आप 5 या 6 10 वीडियो के बाद अपने आप आने लगेंगे। हाँ इसके बाद क्या होगा, इसका ये क्या है, मतलब ये नहीं कि यार याद ही नहीं होते हैं अब ढील दो, ऐसा नहीं। मतलब पढ़ते रहो, भले ही याद ना हो, आप देखते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको याद होने लगेंगे।
आगे देखिए, मानव शरीर में कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाई जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं में। कहाँ नहीं? इसका कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। और WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन। ये याद रखना, पूछा जाता है। आगे देखिए, महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो 2012 में भाग लिया था। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन। आगे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब चला? 1773 में। और टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक गैस कांड हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। आइसोसाइनेट गैस निकलने के कारण वहाँ पे बहुत लोग मारे गए थे। और मध्य प्रदेश किसकी राजधानी? इसकी राजधानी है भोपाल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और देखिए, सॉरी, इधर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से नहीं गुजरती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ रुपया चलते हैं। आगे देखिए, भारत में आपातकालीन किस देश से लिया गया? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी मुद्रा हर बार बताते हैं, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है। यहाँ की मुद्रा हम बता दें रूबल है। अब आपको इसकी राजधानी बताना है कहाँ है। मूल तत्वों के आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। और आधुनिक आवर्त सारणी को कल ही वीडियो में बताया तो किसने? मोजले ने की थी। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक उसमें सब लड़के मौज लेते, आराम से याद कर, लेकिन जो मूल तत्व है वहाँ मूड खराब हो जाता है। मेंडलीफ मतलब दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और आपातकालीन राष्ट्रपति मतलब बताएं, घोषणा करेंगे। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति के मतलब आपातकालीन किस अनुच्छेद में? 352। और राज्य में 356। ये आपको अनुच्छेद हैं। इसमें जब राज्य में आपात लगेगा, भारत में लगेगा, तो 352 में लगेगा। और ये हो गए आपके पूरे टोटल क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, पार्ट 12 कमिंग सून होगा आपके घर के लिए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे आप देख लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपको बताना है। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? ये आपको बताना है। अब नेत्र आँख आ गई, तो आँख के बारे में जितने क्वेश्चन हो सब कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि उससे एक बार जो जितना तुम लिखोगे उतना ही याद होगा। इसलिए आप देखिए, आगे देखिए, इसी तरीके से याद करोगे तो जीके बिल्कुल मस्त याद होगी। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया? ये आपको बताना है। कब गया ये बताना। अब देखिए कैसे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब देखिए, चंद्रमा की रोशनी कितने सेकेंड में पड़ती है? 1 मिनट 5 सेकेंड पड़ती। अब तो चंद्रमा आ गया, तो सूर्य की रोशनी कितने सेकेंड में पड़ती, कितने मिनट में? 8 मिनट में पड़ती है। और देख लीजिए, चंद्रमा सूर्य में कौन सी किरणें होती, मतलब किरणें कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी होती है। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन की खोज किसने की? फंग ने। मतलब ये टोटली कमेंट बॉक्स में डालो। जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते जाएं उनको कमेंट बॉक्स में डालो। उससे लिखने से जितने लिखोगे उतने अच्छे से याद होंगे। इसलिए कहते हैं जितना लिखो उतना बेटर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब मेन काम आ गया। रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब आया मेरा इम्पोर्टेंट वाक्य, क्योंकि मैं हर बार इसी को ज़्यादा बोलता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।